ऐसे नहीं बोलते बेटे, पापा को ऐसे नहीं बोलते। मैं मुसलमान हूँ। हैं? तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चोदता हूँ? सर मम्मी फर्स्ट क्लास सर। आई नो। महीप सिंह का स्टैंड अप कॉमेडी का सपना कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ। उन्होंने थिएटर जाना शुरू किया और वहीं उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 2011 तक स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में सुना भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ जॉनी लीवर के ऑडियो कैसेट्स मिलते थे, जिनको सुनकर उन्होंने मिमिक्री सीखी थी। पहला स्टैंड अप परफॉर्मेंस बस 2 मिनट के लिए उन्होंने अपूर्व गुप्ता को परफॉर्म करते देखा। तब उन्होंने सोचा ये तो बहुत ईजी लगता है, बस माइक उठाओ और बात करो। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जब उन्होंने दिल्ली के एक ओपन माइक में परफॉर्म करना शुरू किया तो सिर्फ 4 मिनट मिलते थे स्टेज पर। पहली बार परफॉर्म करते वक्त वह इतने नर्वस थे कि उन्होंने गार्ड को यह तक नहीं बता पाया कि वह परफॉर्मर है, न कि ऑडियंस। 2011 के दौरान स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एलीट ऑडियंस के लिए थी। हिंदी में जोक्स बोलने का सवाल ही नहीं उठता था और यह महीप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उनकी कहानियां और जोक्स जमीन से जुड़े हुए थे, एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी के छोटे बड़े स्ट्रगल्स पर, जो एलीट ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाती थी। उन्हें एक और बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ट्रांसलेशन। हिंदी जोक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त वह अपने ह्यूमर का असली एसेंस खो देते थे। लेकिन महीप ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डिसाइड किया कि ऑडियंस को अपने कंटेंट से हंसाना ही उनका सबसे बड़ा गोल होगा, चाहे उन्हें कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। एक बार महीप बैंगलोर गए, सिर्फ एक बड़े कॉमेडी शो को देखने के लिए। वहाँ के मैनेजर से मिलकर उन्होंने कहा मुझे परफॉर्म करना है। मैनेजर ने मना कर दिया, पर महीप की जिद के आगे वह मान गया और उन्हें एक स्लॉट दे दिया। यहाँ एक यूनिक चीज थी, ऑडियंस के रिएक्शन को मापने के लिए एक नॉइज मीटर लगाया गया था। पहले राउंड में महीप ने इंग्लिश में परफॉर्म किया, लेकिन जब उन्होंने हिंदी में पंच लाइन्स मारना शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा। और आप नहीं लो तो वो चीज किसके पास रह जाएगी? उन्होंने सेकंड प्राइज जीता और उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। मैनेजर ने उन्हें मुंबई आने का इनवाइट दिया और यह उनकी जर्नी का एक नया चैप्टर बन गया। महीप सिंह के सपनों की दुनिया में एक और बड़ी बात तब हुई जब उन्होंने लीजेंडरी कॉमिक सुरेंद्र शर्मा के साथ एक कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उन्होंने और जाकिर खान ने RS1 लाख जीता। यह मोमेंट उनके करियर का माइलस्टोन बन गया। फिर एक दिन जाकिर खान ने उन्हें कॉल करके कहा, एक क्लाइंट तुमसे स्टैंड अप के लिए रेट्स पूछ रहा है। यह उनका पहला पेड ऑफर था। उन्होंने RS2 500 चार्ज किए और एक मॉल में 2 दिन के लिए परफॉर्म किया। लेकिन यह जर्नी RS2 500 से RS25,000 पर आवर तक पहुंच गई। लेकिन सक्सेस के बीच भी उनकी पर्सनल लाइफ का एक चैप्टर बहुत इमोशनल रहा। उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी और महीप हर रोज यह डर के साथ घर लौटते थे कि कहीं माँ उनका इंतजार करते करते दुनिया ना छोड़ दे। इसी वजह से उन्होंने अपने करियर में ब्रेक लिया और पूरा वक्त अपनी माँ के साथ बिताया। यह उनकी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन था, पर इसने उनकी फैमिली वैल्यूज और इंसानियत के प्रति डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज महीप सिंह स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया के एक स्टार हैं। Shrija is very funny for a woman. उनका नाम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कॉमेडी फैंस के बीच मशहूर है। लेकिन उनका सफर एक रिमाइंडर है कि सक्सेस तब मिलती है जब आप हार ना माने, चाहे रास्ते में कितने ही चैलेंज क्यों ना हो। महीप सिंह की कहानी एक आम इंसान के लिए इंस्पिरेशन है। यह साबित करती है कि अगर आपका विजन क्लियर है और आप मेहनत करने को रेडी हैं, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। आपको महीप सिंह का यह सफर कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा इंस्पायर होते रहें।